अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम ऑफ नॉलेज। तो कल हमने अपने चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 18 किया था। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस, बजटेड एंड एक्चुअल फिगर्स रिलेटिंग टू फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर 20 आर गिवन बिलो। हमारे पास फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड टोटल. It was estimated that the factory will work for 50,000 direct labor hours during the year. Due to increase in demand of its product, the factory worked 30% more than the budgeted activity. Required है under और over applied factory overhead for the year, capital capacity variance और spending variance. जैसे हमने कल क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम उस तरीके से होगा। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि उस फैक्ट्री ने 30% जो है वो ज़्यादा काम किया है। तो हम अपने क्वेश्चन को अब करते हैं शुरू। सबसे पहले हमें नॉर्मल कैपेसिटी की ज़रूरत है। ये जो 6 चीज़ें हैं ये हर क्वेश्चन में सिर्फ इन्हीं की ज़रूरत है, इसलिए आप सबसे पहले अपना फॉर्मेट तैयार कर लिया करें, उसके बाद आप जो है नेक्स्ट अपना स्टेप स्टार्ट किया करें। ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए नॉर्मल कैपेसिटी। उसके बाद हमें चाहिए बजटेड फिक्स्ड एफर्ट्स, फिर आ जाते हैं हमारे पास वेरिएबल रेट्स, फिर आ जाते हैं हमारे पास अप्लाइड रेट। ठीक है, अब ये जो थोड़ा सा जगह होगी यहाँ पे हम अपने अप्लाइड रेट की जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए रख लेंगे, और यहाँ से हम शुरू करेंगे हमारे जो फिफ्थ और सिक्स्थ जो है रिक्वायरमेंट वो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी हमारी एक्चुअल एफर्ट्स और एक्चुअल कैपेसिटी। जो चीज़ें हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है हम वो लिख लेते हैं, और जो सॉल्व करके आएंगी उसको हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी हम इस तरह देखेंगे, ये हमारे पास फिक्स्ड है, एक वेरिएबल। इट वाज एस्टिमेटेड अ फैक्ट्री विल वर्क फॉर 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो हमारे पास 50,000 आ गए नॉर्मल कैपेसिटी में। उसके बाद हमें चाहिए बजटेड फिक्स्ड एफर्ट्स। बजटेड फिक्स्ड एफर्ट्स हम किस तरीके से फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं हम। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड हमें बजटेड चाहिए, ये बजट है और ये एक्चुअल है, तो बजट में हमारे पास 250,000, तो हम ये लिख लेंगे। अब हमने वेरिएबल रेट फाइंड करना है। वेरिएबल रेट किस तरीके से फाइंड करते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। देखें, वेरिएबल रेट हमने फाइंड करना है, तो हमने सबसे पहले हमारे पास जो होगा इसमें गिवन होगा जिस अमाउंट को हमें फाइंड करना है। देखें, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड बजट में आ गए हैं तो 500,000। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे अपनी नॉर्मल कैपेसिटी के साथ। तो हमारे पास देख लेते हैं यहाँ पे 500,000 डिवाइडेड बाय 50,000। ठीक हो गया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देख लेते हैं क्या आंसर आता है। 500,000 डिवाइडेड बाय 50,000, तो आंसर आ गया 10। बस 10 आ गया। अब अप्लाइड रेट हमने फाइंड करना है। अप्लाइड रेट इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे। अप्लाइड रेट बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, इसका फार्मूला लिख लेंगे। बजटेड एफर्ट्स एट नॉर्मल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। ठीक है, अब हम अपने यहाँ पे लिख लेंगे बजटेड एफर्ट्स, जो हमारे पास ऊपर लिखा था हमने 250,000। ठीक है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपनी नॉर्मल कैपेसिटी को जो थी 50,000, और मल्टीप्लाई कर देंगे अपने वेरिएबल रेट के साथ जो है 10, और डिवाइड कर देंगे हम नॉर्मल कैपेसिटी के साथ 50,000। दोबारा आ गया हमारे पास। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, जब 15 आ जाएगा तो हमने 10 माइनस करना है। जैसे हम 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 हो जाएगा हमारा फिक्स्ड, और जो हमारा 10 था वो हो जाएगा वेरिएबल रेट। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें एक्चुअल जो है वो एफर्ट चाहिए। एक्चुअल एफर्ट देख लेते हैं हम। एक्चुअल यानी कि जो टोटल है हमारे पास। ठीक है, हमें ये देखें, ये है एक्चुअल 830।
830,000। अब हमें एक्चुअल कैपेसिटी की ज़रूरत है। एक्चुअल कैपेसिटी किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, उन्होंने देखें क्वेश्चन में लिखा है ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से द फैक्ट्री वर्क 30% मोर दैन द बजटेड एक्टिविटी। बजटेड एक्टिविटी से 30% ज़्यादा फैक्ट्री ने काम किया है, तो इसका क्या मतलब होगा, 30% जो है वो ऐड हो जाएगा हमारा इसके अंदर। ठीक है, ये देखें हमारे पास होता है 100%, लेकिन फैक्ट्री ने 30% ज़्यादा काम किया है, तो अब 30% ज़्यादा काम किया तो 30 आ जाएगा, इसमें से इसमें ऐड हो जाएगा, तो 100 में 30 ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 130%। ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की। तो हम लोग अपने एक्चुअल एफर्ट्स को फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे आ जाएंगे नॉर्मल कैपेसिटी कितनी थी, लेकिन उसमें 30% हो गया, 130 डिवाइडेड बाय 100 इस तरीके से। तो अब ये आ गया इस तरह। अब इसको हम टोटल करेंगे तो हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी 65,000। 65,000 हमारे पास अमाउंट आ गई। अब देखें हमारे पास डेटा जो है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसको पुट करना है हमारे जो नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट में, अंडर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस स्पेंडिंग वेरिएंस। सबसे पहले हम अपने ओवरऑल जो है वेरिएंस वो देख लेते हैं। ओवरऑल वेरिएंस में क्या आ जाता है हमारे पास, अप्लाइड एफर्ट्स फॉर एक्चुअल कैपेसिटी, अप्लाइड एफर्ट्स फॉर एक्चुअल कैपेसिटी इस तरीके से। ठीक है, अप्लाइड एफर्ट्स आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल कैपेसिटी की अमाउंट क्या थी, एक्चुअल कैपेसिटी की अमाउंट थी हमारे पास 65,000। ठीक है, हमने पीछे फाइंड किया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है अपने अप्लाइड रेट के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 975,000। इसमें अब एक्चुअल एफर्ट्स आ जाएगा। एक्चुअल एफर्ट्स की अमाउंट क्या थी, 830,000। इनको जब माइनस किया हमने तो हमारे पास आंसर आ गया 145,000। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब ये आंसर जो है ये हमारा है ओवर अप्लाइड। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने स्पेंडिंग वेरिएंस अपना फाइंड करना है। जब हमने स्पेंडिंग वेरिएंस फाइंड करना होता है तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे बजटेड फिक्स्ड एफर्ट्स आ जाएगा फॉर एक्चुअल कैपेसिटी। बजटेड फिक्स्ड एफर्ट्स की अमाउंट क्या थी हमारे पास, 250,000। इसमें हमने ऐड कर दिया हमारी जो एक्चुअल कैपेसिटी की अमाउंट थी उसको। एक्चुअल कैपेसिटी कितनी थी हमारी, एक्चुअल कैपेसिटी थी 65,000 और हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमारे जो हमारा रेट आएगा उसके साथ। जो हमारा रेट आया था 10 वेरिएबल रेट। ठीक है, इसको हम टोटल करके देख लेते हैं। 250 प्लस 65 मल्टीप्लाई 10 तो आ गया 900,000। ठीक है, अब इसमें भी आ जाएगा एक्चुअल एफर्ट्स, वो इसकी अमाउंट क्या थी, 830,000। ठीक है, अब इसमें हमने माइनस कर देना है तो आंसर आ गया हमारे पास 70,000। अभी जो 70,000 है इसके साथ कोई माइनस नहीं था। अगर इसके साथ कोई माइनस नहीं है तो इसका क्या मतलब है, ये फेवरेबल है। ठीक हो गया। उसके बाद हम देख लेंगे अपने कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस का मैंने आपको क्या बताया था कि, एक मिनट, ये देखें ओवरऑल वेरिएंस में हमारा अप्लाइड एफर्ट्स फॉर एक्चुअल कैपेसिटी आ गया था। स्पेंडिंग वेरिएंस में बजटेड फिक्स्ड एफर्ट्स फॉर एक्चुअल कैपेसिटी आ गया था। अब कैपेसिटी वेरिएंस आ गया तो इसके अंदर हमारे ये दोनों आ जाएंगे, अप्लाइड एफर्ट्स फॉर एक्चुअल कैपेसिटी और बजटेड फिक्स्ड एफर्ट्स फॉर एक्चुअल कैपेसिटी इस तरीके से। ठीक है, अब अप्लाइड एफर्ट्स की अमाउंट थी हमारे पास 975,000 और बजटेड की अमाउंट थी हमारे पास 900,000।
तो अब हम इसको माइनस कर लेंगे, 975,000 माइनस 900,000, तो आंसर आ गया हमारे पास 75,000 इस तरीके से। ठीक है, अब उन्होंने हमें ये भी बोला है कि हमें आपने हमें प्रूफ भी करना है, अब ये आप वेरीफाई भी करना है कि आपके आंसर जो हैं ये सेम हैं भी या नहीं। ठीक है, हम जब वेरिफिकेशन करेंगे अपने ओवरऑल वेरिएंस की, फॉर ओवरऑल वेरिएंस, तो उसके अंदर हमारे कौन कौन से वेरिएंस आ जाएंगे, एक स्पेंडिंग है और एक कैपेसिटी वेरिएंस है। ठीक है, स्पेंडिंग वेरिएंस की अमाउंट लिख देंगे हम और कैपेसिटी वेरिएंस। स्पेंडिंग वेरिएंस की अमाउंट क्या आई थी वो भी चीज़ हम देख लेते हैं। इसकी अमाउंट थी 70,000। ठीक है, और कैपेसिटी वेरिएंस की अमाउंट क्या आई थी, 75,000। इसको जब हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 70,000 में से हमने माइनस किया 75,000 को, तो आंसर आ गया -5,000। ठीक है, -5,000 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। यहाँ पे थोड़ी सी मुझे मिस्टेक हो गई थी, हमने यहाँ पे माइनस नहीं, हमने यहाँ पे प्लस करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमने वेरिफिकेशन करनी है ऑफ कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है, कैपेसिटी वेरिएंस की जब हमने वेरिफिकेशन करनी होती है तो उसके अंदर हमारे पास जैसे नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी की अमाउंट थी हमारे पास 50,000 और एक्चुअल कैपेसिटी की हमारे पास अमाउंट थी 65,000। जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 50,000। जब हमने इसको इसमें से माइनस कर दिया 65,000 को, तो हमारे पास आ गया 15,000। ठीक है, 15,000। अब हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ जो हमने पीछे अपना फाइंड किया था फिक्स्ड वेरिएबल। ठीक है, फिक्स्ड वेरिएबल के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 इज़ इक्वल टू 75,000। ये आंसर हमारे पास आ गया जो कि फेवरेबल है। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन हो गया 10-19 कंप्लीट। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज के सवाल की समझ आई होगी। जिस चीज़ की समझ ना आए कमेंट बॉक्स में लाजमी इसको बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डाउट को क्लियर कर सकूँ। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आया आप तक फ़ौरन पहुँच सके। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।